हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हो जनाब। मैं हूँ आपका झोला छाप अकाउंटेंट और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि DRC-03 से हम अपना टैक्स का पेमेंट कैसे करें। अगर आप अपना एनुअल रिटर्न भरने के बाद आपकी कोई लायबिलिटी बन रही है तो उसे आप DRC-03 से ही पेमेंट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पोर्टल लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे यूजर सर्विस में आने के बाद आपको DRC-03 से जस्ट नीचे माई एप्लीकेशन दिखेगी, वहाँ पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप चूज करना है, जो कि जनरली DRC-03 ही होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपको कॉज ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है, जो हमारे केस में एनुअल रिटर्न है, क्योंकि मैं एनुअल रिटर्न में अपना कुछ लायबिलिटी बढ़ाई है, इसलिए उसका पेमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर है आपका वो सिलेक्ट करना है और आपका टैक्स पीरियड क्या है। मेरे केस में मैं फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 का कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अप्रैल 24 से मार्च 25 का सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है जिसका पेमेंट था, यानी कि सेल आपकी उसी टैक्स पीरियड में हुई थी बट आप उसका पेमेंट नहीं किए। तो हमारे केस में ये दिसंबर 24 से मार्च 25 का तो सिलेक्ट किए। उसके बाद मेरे केस में IGST का पेमेंट था, जिसमें टैक्स 48,963 था और इंटरेस्ट मैं कैलकुलेशन करने के बाद 6469 आया है, वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन कर लेना है। अगर आपकी CGST SGST है तो यहाँ से ऐड करके भी डाल सकते हैं, हमारे केस में नहीं है तो कर लेंगे। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है, जो कि मेरे केस में बिहार है, वो मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू पे कर लेना है। उसके बाद आपकी लायबिलिटी यहाँ पे बनी, जिसे आप कैश लेजर और क्रेडिट लेजर से जनरली जैसे पेमेंट करते हैं वैसे पेमेंट करके डाल सकते हैं। और हाँ, इसमें आप रीजन भी डाल लीजिए ताकि ऑफिसर आपका रीजन देखकर कर सके। तो इतनी सिंपल थी DRC-03 का पेमेंट। जय हिंद।